हेलो एवरीबॉडी, नमस्कार। मैं संजीव कुमार सोनी अपने यूट्यूब चैनल एस इंग्लिश क्लासेज में आपका स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ेंगे आरबीएससी की इंग्लिश बुक बी हाइव का फर्स्ट चैप्टर द फन दे हैड। तो देखिए, द फन दे हैड इसका मतलब है द फन दे हैड इसका मतलब है आनंद जो वे लेते थे। तो ये कहानी है जो भविष्य के समय को निर्धारित करती है। इसमें देखिए, फ्यूचर टाइम दिया हुआ है 17 मई 2157। आज चल रहा है सन 2000 और यह है 2157, यानी आज से 157 वर्ष आगे का समय है। तो ये भविष्य के समय पर निर्धारित कहानी है और इसमें बताया गया है कि वर्तमान स्कूल हैं, जो वर्तमान शिक्षा है और भविष्य की शिक्षा किस पर होगी, भविष्य में स्कूल कैसे होंगे और भविष्य में फ्यूचर में कंप्यूटर किस प्रकार अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। आज, वर्तमान और भविष्य, इस पर कंपेयर किया गया है। जो प्रेजेंट की एजुकेशन और फ्यूचर की एजुकेशन, इसमें कंपेयर किया गया है कि फ्यूचर में शिक्षा किस पर होंगी, बच्चे कैसे पढ़ेंगे, स्कूल्स कैसे होंगे और कंप्यूटर किस प्रकार अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। ये कंपेयर वर्तमान शिक्षा से कंपेयर करती हुई कहानी है। तो देखिए, द फन दे हैड, आनंद जो वे लेते थे। तो देखिए, बिफोर यू रीड द स्टोरी वी शैल रीड इज सेट इन द फ्यूचर। ये कहानी हमें भावी संसार की तरफ ले जाती है। यह भविष्य में निर्धारित की गई है। वैन बुक्स एंड स्कूल्स एज वी नाउ नो देम विल परहैप्स नॉट एक्सिस्ट। जब किताबें और स्कूल, जैसा कि हम आज जानते हैं, जो आज हमारे स्कूल्स हैं, आज जो हमारी बुक्स हैं, उसकी तुलना में भविष्य में स्कूल और किताबें कैसे होंगी, ये बताया गया है। जो आज जो किताबें हैं, स्कूल्स हैं, तब भविष्य में ये ऐसे नहीं होंगे। हाउ विल चिल्ड्रन स्टडी देम, तब बच्चे किस प्रकार अध्ययन करेंगे। तो ये डायग्राम जो बताया गया है, देखिए, ये डायग्राम जो बताया गया है कि इसमें जो बच्चा है, देखिए, ये कंप्यूटर के माध्यम से लर्न कर रहा है, कंप्यूटर के माध्यम से सीख रहा है। और इधर राइट साइड में ये वर्चुअल क्लास रूम है। यहाँ पर एक लड़की कंप्यूटर के माध्यम से पढ़ रही है, सीख रही है। और ये नीचे जो रोबोटिक टीचर है, जो बच्चों को पढ़ाता है। आज क्या है, वर्तमान में जो ह्यूमन बीइंग है, जो बच्चों को पढ़ाता है, स्कूल जाता है, क्लास में जाता है और बच्चों को पढ़ाता है। भविष्य में ऐसा नहीं होगा। रोबोटिक टीचर होंगे जो शिक्षा देंगे, पढ़ाएंगे और मार्गदर्शन करेंगे। इधर साइड में कंप्यूटर है, मूविंग ई टेक्स्ट, यह टेक्स्ट मूव करता हुआ टेक्स्ट होगा। तो इस प्रकार ये भविष्य के स्कूल का डायग्राम बताया गया है। तो फिर चैप्टर को शुरू करते हैं। देखिए, मार्जी इवन रॉट अबाउट इट दैट नाइट इन अ डायरी। मार्जी ने अपनी डायरी में उस रात को इस विषय में लिखा था।
ऑन द पेज हेडेड 17 मई 2157, यहाँ तारीख दे रखी है 17 मई 2157। यानी मार्जी ने 17 मई 2157 शीर्षक वाले पन्ने पर उसने लिखा, टुडे टॉमी फाउंड अ रियल बुक। आज टॉमी को एक असली किताब मिल गई। इट वॉज ए वेरी ओल्ड बुक, यह बहुत पुरानी किताब थी। मार्जी ग्रैंडफादर वंस सेड, मार्जी के दादाजी ने एक बार कहा था, व्हेन ही वाज ए लिटिल बॉय, जब वे एक छोटे लड़के थे, जब वे एक छोटे बच्चे थे। हिज ग्रैंडफादर टोल्ड हिम, तो उनके दादाजी ने उन्हें बताया था। यानी मार्जी के दादाजी ने उन्हें बताया था कि देयर वॉज ए टाइम, कि एक समय था when all stories were printed on paper, जब सारी कहानियाँ कागज़ पर छापी जाती थी। दे टर्न द पेजेज, उन्होंने पन्नों को पलटा। विच वर येलो, जो पन्ने पीले थे। एंड क्रिंकली का मतलब है सलवट वाले। जब आज हम किताब पढ़ते हैं तो पन्ने को मोड़ते हैं तो उस पर सलवटें पड़ जाती थी, तब भी उस समय भी सलवटें पड़ जाती थी। क्रिंकली का मतलब है सलवट वाले। तो जब पन्नों को पलटा तो पीले थे और मुड़े थोड़े, यानी सिलवट वाले थे, सिलवट वाले हो गए थे। एंड इट वॉज ऑफुली फनी टू रीड वर्ड्स, तो उन शब्दों को पढ़ना अत्यधिक फनी लग रहा था, अत्यधिक अजीब लग रहा था, विचित्र लग रहा था। ऑफुली माने अत्यधिक, फनी माने अजीब। तो उन शब्दों को पढ़ना अत्यधिक फनी लग रहा था, अजीब लग रहा था। That stood still instead of moving the way, तो गति करने के बजाय वो शब्द स्थिर थे, गति करने के बजाय। They were supposed to on a screen, जबकि उनसे एक पर्दे पर गति करना अपेक्षित था। यू नो, जैसा कि आप जानते हैं। एंड देन व्हेन दे टर्न बैक टू द पेज, और जब उन्होंने पहले पन्ने को वापस पलटा, इट हैड द सेम वर्ड, तो उस पर वही शब्द थे, दैट इट हैड, जो उस समय थे। व्हेन दे read इट द फर्स्ट टाइम, जब पहली बार उन्होंने उसे पढ़ा था। जी सेड टॉमी ने कहा, अरे। जी का मतलब अरे, ये एक आश्चर्य सूचक शब्द है। जी सेड टॉमी ने कहा, अरे व्हाट ए वेस्ट, कितनी फिजूल खर्ची है, कितनी बर्बादी है। वेस्ट मतलब फिजूल खर्ची, वेस्ट का मतलब है बर्बादी, फिजूल खर्ची, कितनी फिजूल खर्ची है। व्हेन यू आर थ्रू विद द बुक, जब आप पुस्तक को पूरी पढ़ लेंगे। थ्रू विद द बुक्स, जब आप किताब को पूरी पढ़ लेंगे।
यू जस्ट थ्रो इट, तो बस इसे फेंक देंगे, इसे फेंक देंगे। आई गेस, यह मेरा अनुमान है। आवर टेलीविजन स्क्रीन मस्ट हैव हैड ए मिलियन बुक्स, हमारी टीवी की स्क्रीन या पर्दे पर 10 लाख किताब तो होंगी। या मिलियन का मतलब है 10 लाख, हमारे टीवी के पर्दे पर 10 लाख किताबें तो होंगी। एंड इट्स गुड फॉर प्लेंटी मोर, और वह और भी अधिक हो सकती है, और भी ज़्यादा हो सकती हैं। आई वुडंट थ्रो इट अवे, मैं इसे नहीं फेंकूँगा। सेम विथ माइन सेड मार्जी, मार्जी ने कहा मेरा भी यही विचार है। सेम विथ माइन, मेरा भी यही विचार है, ये मार्जी ने कहा। सी वॉज 11, वह 11 साल की थी, यह मार्जी को बताइए वह 11 साल की थी। एंड हैडेंट सीन एज मैनी टेलीबुक, उसने इतनी सारी टेलीबुक कभी नहीं देखी थी। टेलीबुक का मतलब है कंप्यूटर के पर्दे पर दिखाई जाने वाली किताबें टेलीबुक होती हैं। तो उसने इतनी सारी टेलीबुक्स कभी नहीं देखी थी एज टॉमी हैड, जितनी टॉमी ने देखी थी। ही वाज 13, वह 13 साल का था। यह टॉमी की उम्र है, वह 13 साल का था। सी सेड, उसने कहा वेयर डिड यू फाइंड इट, तुम्हें ये कहाँ मिली। वह बोली, मार्जी बोली, तुम्हें ये किताब कहाँ मिली। इन माई हाउस, टॉमी ने कहा इन माई हाउस, मेरे घर में। ही पॉइंटेड विदाउट लुकिंग, उसने बिना देखे इशारा किया। पॉइंटेड माने इशारा किया, विदाउट लुकिंग बिना देखे, उसने बिना देखे इशारा किया। बिकॉज ही वॉज बिजी रीडिंग, क्योंकि वह पढ़ने में व्यस्त था। इन द एटिक, अटारी में, एटिक का मतलब है अटारी में। व्हाट्स इट अबाउट, ये किताब किसके बारे में है। मार्जी ने पूछा व्हाट्स इट अबाउट, ये किताब किसके बारे में। स्कूल, स्कूल के। मार्जी वाज स्कॉर्नफुल, मार्जी का मन घृणा से भर गया। स्कॉर्नफुल का मतलब होता है घृणा से भर जाना, घृणापूर्ण। मार्जी का मन घृणा से भर गया। स्कूल्स, स्कूल, व्हाट्स देयर टू अबाउट, व्हाट्स देयर स्कूल्स, व्हाट्स देयर टू राइट अबाउट स्कूल, स्कूल के बारे में लिखने की क्या बात है। स्कूल के बारे में लिखने की क्या बात है। आई हेट स्कूल, मैं स्कूल से घृणा करती हूँ। हेट माने घृणा करना, मैं स्कूल से घृणा करती हूँ, ये मार्जी ने कहा। मार्जी ऑलवेज हेटेड स्कूल, मार्जी हमेशा स्कूल से घृणा करती थी। मार्जी हमेशा स्कूल से घृणा करती थी। बट नाउ सी हेटेड इट मोर देन एवर, किंतु अब तो वह स्कूल से पहले से भी ज़्यादा घृणा करती थी। अब तो वो पहले से भी ज़्यादा स्कूल से घृणा करती थी। द मैकेनिकल टीचर, यानी यांत्रिक शिक्षक, यानी कंप्यूटर शिक्षक। द मैकेनिकल टीचर हैड बीन गिविंग हर टेस्ट आफ्टर टेस्ट इन ज्योग्राफी, जो मैकेनिकल टीचर है, कंप्यूटर है, जो भूगोल में उसे टेस्ट पर टेस्ट देता जा रहा था। जो कंप्यूटर शिक्षक है उसे भूगोल में टेस्ट पर टेस्ट देता जा रहा था। ज्योग्राफी यानी भूगोल। एंड सी हैड बीन डूइंग वर्स एंड वर्स, और मार्जी उसे ख़राब से ख़राब उस टेस्ट को किए जा रही थी। वर्स एंड वर्स यानी बद से बदतर, ख़राब से ख़राब करती जा रही थी, उसे हल करती जा रही थी। बद से बदतर यानी ख़राब से ख़राब उस टेस्ट पेपर को हल की जा रही थी। अनटिल, जब तक कि हर मदर हैड सेकंड हर हेड सौरफली, जब तक कि उसकी माँ ने दुखपूर्वक अपना सिर नहीं हिलाया। सौरफली माँ दुखपूर्वक, हेड माने सिर,
शेकन माने हिलाया, और अनटिल माने जब तक की नहीं, जब तक कि उसकी माँ ने दुख से अपना सिर नहीं हिलाया। एंड सेंड फॉर द काउंटी इंस्पेक्टर, और उस इलाके के कंप्यूटर मैकेनिक यानी काउंटी इंस्पेक्टर को नहीं बुलवा लिया। तब तक वो मार्जी उस टेस्ट पेपर को ख़राब से ख़राब करती जा रही थी। ही वॉज ए राउंड लिटिल मैन with a red face, and a whole box of tools। वह एक लाल चेहरे वाला जो मैकेनिकल टीचर था, उसके बारे में बताया गया है। वह एक लाल चेहरे वाला गोल मटोल एक ठगे व्यक्ति था। एंड ए होल बॉक्स ऑफ टूल विद डायल एंड वायर्स, और उसके पास डायलों और तारों से औजारों का एक पूरा बक्सा था। ही स्माइल एट मार्जी, वह मार्जी को देखकर मुस्कुराया, वह मार्जी को देखकर मुस्कुराया। यहाँ पे स्माइल का मतलब मुस्कुराया, स्माइल मतलब होता है मुस्कुराना। वह मार्जी को देखकर मुस्कुराया। एंड गेव हर एन एप्पल, और उसने, उस टीचर ने उसे एक सेब दिया, एक सेब खाने को दिया। देन टुक द टीचर अपार्ट, और फिर उसने उस कंप्यूटर के पुर्जे खोल दिए। उसके बाद उसने अध्यापक अर्थात कंप्यूटर के पुर्जे खोल दिए। मार्जी हैड होप, मार्जी ने आशा की थी, या मार्जी को आशा थी कि ही वुडंट नो हाउ टू पुट इट टुगेदर अगेन, कि वह उसको पुनः जोड़ना नहीं जानता होगा, या पुनः जो उसने पुर्जे खोल दिए हैं कंप्यूटर के, अब पुनः वो जोड़ नहीं पाएगा इन सबको। बट ही न्यू हाउ ऑल राइट, किंतु वह अच्छी तरह से अपना काम जानता था। और आफ्टर एन आवर, लगभग एक घंटे बाद वह कंप्यूटर देयर इट वॉज अगेन, वह कंप्यूटर अपनी जगह पुनः ठीक होकर आ गया। लार्ज एंड ब्लैक एंड अगली, बड़ा, काला और भद्दा, यानी जो बड़ा, काला और बदसूरत था, उसकी स्किन जो थी बड़ी थी, उसकी जो स्किन थी बड़ी थी। ऑन विच, जिस पर ऑल द लेसन वर शोन, जिस स्क्रीन पर सभी पार्ट दिखाए गए थे। एंड द क्वेश्चन वर आस्क्ड, और प्रश्न भी पूछे गए थे। दैट वॉजंट सो बैड, वह इतना बुरा नहीं था। द पार्ट मार्जी, जिस भाग से मार्जी ने नफरत किया, जिस भाग से मार्जी ने घृणा की, वो था स्लॉट। जिस भाग से मार्जी को घृणा थी, या मार्जी ने घृणा की, वो था एक छेद यानी स्लॉट। वेयर शी हैड टू पुट होमवर्क एंड टेस्ट पेपर, जहाँ उसे अपना गृह का और टेस्ट पेपर डालने पड़ते थे। शी ऑलवेज हैड टू राइट देम आउट इन ए पंच कोड, उसे हमेशा उन्हें पंच कोड में लिखना पड़ता था। पंच कोड का मतलब होता है एक छिद्रों वाला संकेत। दे मेड हर लर्न व्हेन शी वॉज 6 years old, जब वह यानी मार्जी 6 साल की थी तब उन्होंने उसे सिखाया था। एंड द मैकेनिकल टीचर कैलकुलेटेड द मार्क इन नो टाइम, तो वह यांत्रिक अध्यापक यानी कंप्यूटर पल भर में अंकों की गणना कर देता था। कैलकुलेटेड का मतलब होता है गणना करना, और इन नो टाइम का मतलब होता है
तुरंत या पल भर में। तो वह मेडिकल टीचर पल भर में अंकों की गणना कर देता था। द इंस्पेक्टर हैड स्माइल आफ्टर ही वॉज फिनिश। तो वह इंस्पेक्टर यानी जो कंप्यूटर शिक्षक था वो मुस्कुराया अपना काम खत्म करने के बाद में। अपना काम समाप्त करने के बाद में वो इंस्पेक्टर यानी वो कंप्यूटर शिक्षक मुस्कुराया एंड पैटेड मार्जी हेड, और मार्जी के सिर को थपथपाया। पैट का मतलब होता है थपथपाना, तो मार्जी के सिर को थपथपाया। ही सेड टू हर मदर, और वह उसकी माँ से बोला, इट्स नॉट द लिटिल गर्ल्स फॉल्ट मिसेज जॉन्स, यानी मिसेज जॉन्स क्या है, उस मार्जी की माँ है। तो मिसेज जॉन्स यह उस छोटी बच्ची का दोष नहीं है, यह उस छोटी बच्ची का दोष नहीं है। आई थिंक, मैं सोचता हूँ, आई थिंक द ज्योग्राफी सेक्टर वाज गियर्ड ए लिटिल टू क्विक। मुझे लगता है कि जो भूगोल का भाग है वो थोड़ा जल्दी चल गया था। जो भूगोल का भाग है वो थोड़ा तीव्रता में था, यानी उसे तीव्र गति से व्यवस्थित कर दिया गया था। लिटिल टू क्यूब, लिटिल मान थोड़ा, टू क्यूब मान थोड़ा जल्दी, और गियर मान व्यवस्थित करना, और ज्योग्राफी माने भूगोल। तो भूगोल के खंड को, भूगोल के भाग को थोड़ा जल्दी व्यवस्थित कर दिया गया था। दोज थिंग्स हैपन समटाइम्स, वैसी बातें कभी कभी हो जाती हैं। आई स्लो इट अप टू एन एवरेज 10 ईयर लेवल, और स्लो धीमा करना, और मैंने इसको धीमा करके औसतन 10 वर्ष के स्तर तक कर दिया है। एक्चुअली वास्तव में, एक्चुअली का मतलब वास्तव में, द ओवरऑल पैटर्न यानी संपूर्ण तरीका, ओवरऑल पैटर्न यानी संपूर्ण तरीका, ओवरऑल पैटर्न ऑफर प्रोग्रेस, उसकी प्रगति का संपूर्ण तरीका, उसकी प्रगति का संपूर्ण तरीका इज क्वाइट सेटिस्फैक्टरी, पूर्णतः संतोषजनक है। क्वाइट माने बिल्कुल या पूर्णतः, और सेटिस्फैक्टरी माने संतोषजनक है। एंड ही पैटेड मार्जी हेड अगेन, उसने दोबारा मार्जी के सिर को थपथपाया। मार्जी वॉज डिसअपॉइंटेड, मार्जी निराश थी, डिसअपॉइंटेड में निराश, मार्जी निराश थी। शी हैड बीन होपिंग, और वह आशा कर रही थी दे वुड टेक द टीचर वे ऑल टुगेदर, कि वे इस टीचर को यानी इस कंप्यूटर को पूरी तरह से बाहर ले जाएंगे। दे हैड वंस टेकन टॉमी टीचर अवे फॉर नियरली ए मंथ, तो एक बार टॉमी के टीचर को अर्थात टॉमी के कंप्यूटर को लगभग 1 महीने के लिए बाहर ले जाया गया था। नियरली का मतलब लगभग। बिकॉज द हिस्ट्री सेक्टर हैड ब्लैंक आउट कम्प्लीटली, क्योंकि भूगोल का भाग पूरी तरह से खाली हो गया था। हिस्ट्री सेक्टर उस कंप्यूटर में से, टॉमी के कंप्यूटर में से इतिहास का भाग का सफाया हो गया था। ब्लैंक आउट में सफाया होना या रिक्त हो जाना, खाली हो जाना। तो भूगोल का जो भाग था वो कम्प्लीटली पूरी तरह से सफाया हो गया था। सो शी सेड टू टॉमी, उसने टॉमी से कहा, वाई वुड एनी वन राइट अबाउट स्कूल, तो उसने कहा, टॉमी से कहा, कोई व्यक्ति स्कूल के बारे में क्यों लिखेगा, कोई व्यक्ति स्कूल के बारे में क्यों लिखेगा। तो आज मैंने आपको इस चैप्टर के 5 पैराग्राफ आपको समझाए और आपको अच्छी तरह समझ में आ गए होंगे। द फन दे हैड, इस चैप्टर के 5 पैराग्राफ आप ध्यान से पढ़ना, और ध्यान रखना बीच में कभी भी वीडियो को मत छोड़ना, पूरा वीडियो देखना, समझना, इन 5 पैराग्राफ को ढंग से समझना, अच्छी तरह समझना। लेकिन एक बात, वीडियो को देखने से पहले एक बार इस मेरे चैनल को
सब्सक्राइब जरूर करना और वीडियो को लाइक करना और शेयर करना। तो नेक्स्ट इसी चैप्टर का छठा पैराग्राफ है, वो मैं आपको अगले वीडियो में समझाऊंगा। आज के लिए सब इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच।